हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वें क्लास की हिंदी की किताब का 8वां चैप्टर चंद्रशेखर आज़ाद। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, ये है सोचें और बताएं। इसमें पहला है, क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना किस उद्देश्य से लूटा था। आंसर होगा, क्रांतिकारियों को अपना संगठन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। तो क्रांतिकारियों का जो संगठन था उसको चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, इसीलिए उन्होंने सरकारी खजाना लूटा था। फिर अंग्रेज क्रांतिकारियों को पकड़कर किस प्रकार की सज़ा देते थे। तो अंग्रेज सरकार जो थी, क्रांतिकारियों के पकड़े जाने पर या तो उन्हें फांसी दे देती थी या उन्हें काले पानी की सज़ा दे देती थी। चंद्रशेखर को संस्कृत पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया। तो चंद्रशेखर को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा गया था। फिर आपके हैं बहुविकल्पी प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है। पहला है, क्रांतिकारियों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्रगण्य थे। तो क्रांतिकारियों में अपनी आहुति देने वाले प्राणों की उसमें थे अज्ञे, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। फिर है, मजिस्ट्रेट ने कचहरी में चंद्रशेखर के पिता का नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम बताया। तो उन्होंने अपने पिता का क्या नाम बताया। पंडित सीताराम, रामप्रसाद बिस्मिल, स्वाधीनता, स्वतंत्रता। तो उन्होंने अपने पिता का नाम बताया स्वाधीनता। तो पहले का आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे का आंसर होगा स्वाधीनता। फिर आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, 7 सितंबर 1928 ईस्वी को इन लोगों ने डैश को गोलियों से भून डाला। तो 7 सितंबर 1928 ईस्वी को इन लोगों ने सैंडर्स को गोलियों से भून डाला। फिर मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और लगाकर छोड़ दो। तो मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 बैंत लगाकर छोड़ दो। तो पहले में आएगा सैंडर्स और दूसरे में आएगा 15 बैंत। फिर आपके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है, आज़ाद ने धनुष बाण चलाना किससे सीखा था। तो आज़ाद ने धनुष बाण चलाना भीलों से सीखा था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड का आज़ाद पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज़ाद की राजनीति में रुचि बढ़ गई और वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ कर दिखाने का उपाय सोचने लगे। आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें आपका पहला प्रश्न है, क्रांतिकारी दल के सामने क्या समस्या थी। तो क्रांतिकारी दल के सामने संगठन का काम चलाने के लिए धन का प्रबंध करने की समस्या थी। फिर आज़ाद की किस घटना से नेहरू जी प्रभावित हुए थे। तो आंसर होगा, मजिस्ट्रेट द्वारा चंद्रशेखर को बैंत मारने की सज़ा दिए जाने पर बैंतों की चोट की परवाह न करके जय बोलने के उनके जोश को देखकर नेहरू जी प्रभावित हुए। आपका अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में किस किस को फांसी की सज़ा हुई थी। आंसर होगा, काकोरी से संबंधित मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा हुई थी। आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, कचहरी में मजिस्ट्रेट व आज़ाद के संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। आंसर होगा, मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पूछा कि उनका नाम क्या था। तो चंद्रशेखर ने अकल के साथ बताया कि उनका नाम आज़ाद है। मजिस्ट्रेट ने उनके पिता का नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने बताया स्वाधीनता। इसके बाद पूछा कि उनका घर कहाँ है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनका घर जेल खाना है। तब मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उनको 15 बैंत लगाए जाने की सज़ा दे दी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उस घटना का वर्णन कीजिए जिससे बालक चंद्रशेखर की बहादुरी प्रदर्शित होती है, जिससे पता चलता है कि चंद्रशेखर बहुत बहादुर थे। आंसर होगा, बचपन में चंद्रशेखर अपने साथियों के साथ लाल रोशनी करने वाली दिया सलाई जलाकर खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि डिब्बी की सारी सलाइयों को एक साथ जलाकर देखा जाए। सभी साथी इस बात पर राजी हो गए, लेकिन कोई इस काम को करने के लिए आगे नहीं आया। इसमें हाथ जल जाने का खतरा था। तब चंद्रशेखर ने कहा कि वह इस काम को करेंगे। ऐसा करने पर सभी को मज़ा आया, लेकिन इस तमाशे से चंद्रशेखर का जो हाथ था वो भी जल गया। सभी साथी चंद्रशेखर के जले हाथ के लिए दवा आदि लेने दौड़े, किंतु वो खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। तो इससे पता चलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे बहुत बहादुर थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, धर्म शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर धार्मिक बनता है। आप भी ऐसे शब्द छांटकर मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग लिखिए।
तो एक प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्द के आरंभिक अक्षर में आए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसमें कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे आर्थिक है, इसमें अर्थ शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या हुआ, आर्थिक बन गया। नागरिक है, नगर में एक प्रत्यय लगाने से नागरिक बना। वैवाहिक है शब्द, तो ये विवाह शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बना है। साप्ताहिक में क्या है, सप्ताह जो शब्द है उसमें एक प्रत्यय लगाने से साप्ताहिक बना। दिन में एक प्रत्यय लगाने से दैनिक बना। और प्रारंभ में एक प्रत्यय लगाने से क्या बना, प्रारंभिक बना। तो धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने से धार्मिक बना। और इन शब्दों में एक प्रत्यय लगाने से इस तरह के जो शब्द हैं आर्थिक, नागरिक, वैवाहिक, साप्ताहिक, दैनिक, प्रारंभिक, ये शब्द बन गए। फिर आपका अगला प्रश्न था इसमें कि एक प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के आरंभिक अक्षर में आए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आपने देखा कि एक प्रत्यय लगाने पर जो प्रारंभिक अक्षर था वो चेंज हो गया। जैसे हम कहते हैं इतिहास, तो ये बन गया ऐतिहासिक जब हमने इसमें एक प्रत्यय लगाया। तो आरंभिक अक्षर अगर ई होता है, छोटी ई बड़ी ई है, तो एक प्रत्यय लगाने पर वो ऐ हो जाता है। तो इतिहास में क्या हुआ, ई का ऐ हो गया, तो ये क्या बन गया, ऐतिहासिक। और प्रारंभिक अक्षर में आ अर्थात ह्रस्व आ हो तो आ मतलब दीर्घ आ हो जाता है। जैसे संसार है तो वो हो जाएगा एक प्रत्यय लगाने पर सांसारिक। अध्यात्म है तो वो हो जाएगा आध्यात्मिक। अलंकार है तो वो हो जाएगा अलंकारिक। और प्रारंभिक अक्षर में ऊ हो तो औ हो जाता है एक प्रत्यय लगाने पर। जैसे हमने कहा कुश, इसमें अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा कौशिक। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पाठ में कई विशेषण शब्द आए हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो आपको देखना है कौन कौन से विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द मतलब जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो ये हैं बुद्धिमान, संवेदनशील, सामूहिक, खूब, भयंकर, निहत्थी, अहिंसात्मक, योग्य, वयोवृद्ध, खतरनाक, कुछ, काफ़ी और महान। और भी कोई शब्द आया है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, इन शब्दों को पढ़िए। संयोग, संविधान। तो इन दोनों शब्दों में अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। वास्तव में ये समधन योग, तो संयोग का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये होगा समधन योग। और संविधान का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये होगा समधन विधान। तो इन्हें हम संयोग और संविधान इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो या, रा, ला, व, श, सा, हा, इन 8 वर्णों से पूर्व यदि सम उपसर्ग जुड़ा हुआ हो तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, सा के ऊपर बिंदी लगाई है। तो जैसे संयोग, संरचना, संसार। इस नियम को ध्यान में रखकर निम्नलिखित शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये है समधनशय। तो समधनशय, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सा के ऊपर बिंदी लगा देंगे, ये हो जाएगा संशय। फिर है समधनहारक, तो यहाँ पर क्या है, हा है बाद में, तो क्या हो जाता है, इन 8 वर्णों से पूर्व यदि सम उपसर्ग जुड़ा हो तो सा के ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं। तो समधनहारक, तो यहाँ पर क्या होगा, माँ हट जाएगा और सा के ऊपर बिंदी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा संहारक। फिर है समधन स्मरण, ये हो जाएगा संस्मरण। समधन शोधन, ये हो जाएगा संशोधन। तो ये हो जाएगा संशय, संशय, संहारक, संस्मरण और संशोधन। फिर है आपका अगला प्रश्न कि चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से आपको क्या सीखने को मिला, अपने विचार लिखिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से आपने क्या सीखा। आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से हमें अनेक बातें सीखने को मिलती हैं। हमें चंद्रशेखर जैसा साहसी और सहनशील बनना चाहिए, तभी हम जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अन्याय और अत्याचार के सामने ना झुकना, देश के शत्रुओं से संघर्ष करना, मातृभूमि की स्वाधीनता और सुरक्षा के लिए प्राण भी समर्पित कर देना, यह सभी गुण जो हैं हम चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से सीख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, हमारे देश में आज़ाद की तरह अन्य कई क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी जानकारी ऐसी सारणी बनाकर भरिए। क्रांतिकारी का नाम लिखिए और उन्होंने क्या कार्य किया, उनका क्या योगदान रहा। क्रांतिकारियों का नाम है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और भी बहुत से क्रांतिकारी हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया। और सरोजनी नायडू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महिला शक्ति को संगठित किया।
फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह जो नारा था वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो आप भी ऐसे नारे और उन्हें देने वाले महापुरुषों के नाम लिखिए। तो आपको भी बताना है कि कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने इस तरह के नारे दिए थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उनका नारा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लोकमान्य तिलक थे, उनका नारा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी ने कहा था दिल्ली चलो। भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। इसके बाद का जो प्रश्न है वो आप अपने आप कर लेंगे। इसमें हमें क्रांतिकारियों के चित्र लगाने हैं, उनका संग्रह करना है। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।